संतुष्टि इप देवी कथा 29 जनवरी पार्ट 4। सबका डेट ऑफ बर्थ, आप इसको डेट ऑफ बर्थ से समझ लो, डेट ऑफ कंसीवमेंट, टाइम ऑफ कंसीवमेंट से समझो। सबका टाइम ऑफ कंसीवमेंट अलग अलग होता है, किसी का एक हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक पल के झपकने का फर्क, समय का फर्क हो बेशक, पर होगा जरूर। तो कितनी वेरिएशन संभव है, कोई वो ही नहीं है। एक बीज बोते हो तो उसके फल जो है हर सीजन में कितने फल निकलते हैं, पर सारे फल अलग अलग होते हैं, मतलब कमाल है। तो मेरे लिए जो रास्ता बना है वो रास्ता मैं चुन पाऊं, मैं समझ पाऊं। ऐसी योग्यता तो मेरे को बढ़ाने का रास्ता दिखा दो कि मैं अपनी योग्यता इतनी बढ़ा लूं। ये रावण ज्ञान है, या एक्चुअली रावण ज्ञान था कि रावण की मां ने रावण को वो ज्ञान दिया था, वो रास्ता दिखाया था, वो गुरु की पहचान दी थी कि अगर ऐसा कोई प्राणी मिल जाए तो वो तेरा गुरु है, तो उसको तू अपना सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ भेंट कर दियो। तो रावण ने क्या भेंट किया था? अपना सिर काट करके भेंट कर दिया था। क्यों सिर काट करके भेंट किया? वो सिर काट दिया तो खत्म। तो उसने, रावण ने कहा, रावण की मां ने रावण को समझा दिया था कि अगर ये आदमी की जो मैंने पहचान बनाई है, अगर ये पहचान तुमने कर लिया तो वो आदमी तुम्हें मरने नहीं देगा, वो गुरु तुम्हें मरने नहीं देगा। और उनको जब पहचान हुई तो उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया कि उनका अगर ये, मेरे को यही पहचान पता है और ये अगर गुरु नहीं है और मैंने गलत पहचाना है तो मेरे जीने का, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, बेकार है मेरी जिंदगी। और अगर ठीक है तो ये मेरा सिर जोड़ ही देंगे। वो तो मां के कहे पर, मां गुरु कही गई है, पहली गुरु मां कही गई है, बाप को पहला गुरु नहीं कहा गया है। हालांकि पत्नी का गुरु पति होता है, ये भी, और पत्नी के गुरु को पत्नी, लड़की के गुरु को पिता को गुरु नहीं कहा गया, पति को गुरु कहा गया है। पत्नी का गुरु पति, कन्या का पति ही गुरु होता है, या कन्या जो है वो गुरु से ही विवाह करेगी तो पत्नी बन सकती है। अगर आंख बंद करके ऐसे इधर उधर कर लोगे तो बेकार है वो। जब तक कन्या, राधा योगा का यही एक एडवांटेज है कि राधा योगा आपको पहचान बता देता है कि आपका होने वाला पति जो गुरु बन करके आपको गाइड बन करके सिखा सके, तो वो कौन है, वो पहचान स्त्री को अपने आप करनी होती है। पार्वती एग्जाम्पल, यहां पे पार्वती टेक्नोलॉजी की बात करो आप, पार्वती सुगंध, हर राधा योगा करने से पार्वती सुगंध जागृत हो जाती है कन्या के अंदर, और वो सुगंध सिर्फ उसी के पास पहुंचेगी। मतलब पार्वती सुगंध यानी कि बाजार में घूम रही है, ऐसा नहीं होता है। पार्वती सुगंध वो है जो गुरु के पास ही पहुंचती है, गुरु ही पहचान सकता है उस सुगंध को। राधा योगा जो है 4 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। राधा योगा का अभ्यास 4 साल की उम्र से शुरू कर देना चाहिए कन्याओं को, तो उनकी पार्वती सुगंध डेवलप होने में 9 साल लगते हैं। फिर देखो उनको प्रॉब्लम, कभी हेल्थ की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती कभी भी, सारी जिंदगी। पर राधा योगा करना पड़ेगा, मेंटेन रखने के लिए भी करना पड़ेगा और डेवलप करने के लिए भी आपको करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है। ये बात समझ लें आप। तो ये हुआ, और उसके बाद वो रास्ता मांग रहा है योग्यता बढ़ाने की, राधा योगा हो गया। फिर ज्ञानपथ के लिए गुरुद्वार, तो गुरुद्वार देख लो, मिल जाएगा आपको। और श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे ऐसे गुरु की पहचान, तो योग्यता बढ़ेगी तो पहचान होने लग जाएगी। तो राधा योगा से, और गुरुद्वार सुगंध आपको गुरुद्वार दिखा देगा, आपकी पार्वती सुगंध आपको गुरुद्वार तक ले जाएगी, पक्की बात है।
पार्वती सुगंध आपको गुरुद्वार तक ले जाएगी और गुरु फिर आपको जो कुछ चाहिए सिखाई देगा, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो ये परिवार जोड़क पोयम गानी होती है एक बार, फिर हवन करना होता है, निश्चल हवन, जिसका जो प्रोसीजर है सेट है वो कर लो आप, पता ले जाएगा आपको। उसके बाद एक ये है प्राण ज्ञान, एक पोयम है प्राण ज्ञान के नाम से। प्राण ज्ञान क्या कहता है? जय कृष्णांश जय जय कृष्णांश, जय कृष्णांश जय जय कृष्णांश। ऊर्जा की बात हो रही है यहां पर कि अपनी ऊर्जा को, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी और नेचुरल ऊर्जा को कैसे तैयार करना है, उसके बारे में बात हो रही है। तो जय 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 कृष्णांश, जय कृष्णांश जय जय कृष्णांश। तुम ही तो हो मेरे भगवान, तुम ही हो मेरे भगवान। फिर जय कृष्णांश जय जय कृष्णांश, जय कृष्णांश जय जय कृष्णांश, जय 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 कृष्णांश, जय कृष्णांश जय जय कृष्णांश। हर सांस को कैसे बनाऊं प्राण, मतलब इमेजिन, श्वास योग की बात हो रही है ये। हर सांस को कैसे बनाऊं प्राण, तुमने ही दिया मुझको ये ज्ञान। जय कृष्णांश जय जय कृष्णांश, जय कृष्णांश जय जय कृष्णांश, जय 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 कृष्णांश, जय कृष्णांश जय जय कृष्णांश। तो ये प्राण ज्ञान है। तो प्राण, सांस को प्राण बनाना, वो कहते हैं सांस को प्राण बनाना बंधु, सांस को प्राण बनाना, यही है अज्ञान का ज्ञान कि सांस को बनाओ प्राण। तो एक ये पोयम है जिसका गान करना होता है। एक पोयम और है, पोयम तो 2-3 है। फिर ये आरती है, एक आरती है निश्चल माता की। वो निश्चल माता जो है वो जो पहले आई थी, कुछ ना कर गुरु निश्चल माता। तो ये कहता है जय 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 निश्चल माता, कुछ ना कर गुरु की तू ब्याता। जय 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 कृष्ण निश्चल माता, कुछ ना कर गुरु की तू है ब्याता। जो कोई भी तुझको है ध्याता, जीवन के सारे सुख पाता। काली बनकर जब तू आई, रक्त बीज से दुनिया बचाई। काली बनकर जब तू आई, रक्त बीज से दुनिया बचाई। रक्त बीज का मतलब है कि आपको खून की जो बीमारी हो जाती है, वो कहते हैं ना कि आपका ब्लड इतना पोल्यूटेड हो जाता है कि वो आपके सारे शरीर को फोड़ देता है, सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। मतलब वो जो सेल होते हैं ना, सारे इंडिविजुअल सेल फूट जाते हैं, फट जाते हैं। तो वो बहुत सबसे खराब बीमारी कही गई है। वो उसका एक छोटा रूप अगर मान ले तो आप ब्लड कैंसर को मान सकते हैं। उसका बहुत ही छोटा सा रूप है ब्लड कैंसर। तो रक्त बीज से दुनिया बचाई, कृष्ण की सुनकर तूने दुहाई। महाभारत में नहीं खून बूंद गिराई। महाभारत में एक भी बूंद खून का नहीं गिरा था जमीन पर, क्योंकि युधिष्ठिर का एक एग्जाम्पल है महाभारत से पहले के युधिष्ठिर के खून को भीम ने कटोरे में ले लिया था कि अगर वो जमीन पे गिर गया तो वो फट जाएगा, क्योंकि वो इतना जबरदस्त केमिकल बन चुका था, इतना भयानक केमिकल था वो, इतना खतरनाक केमिकल था कि जमीन फट जाती उससे। तो महाभारत में नहीं बूंद खून गिराई। परीक्षित गढ़ी में डाला डेरा, निश्चलपुरी का बना वहां घेरा। परीक्षित गढ़ी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, हस्तिनापुर के आगे बाद है, हापुड़ से थोड़ा सा आगे परीक्षित गढ़ी आपको मिल जाएगी, आप जाएंगे देखेंगे तो मिल जाएगी आपको। परीक्षित गढ़ी में डाला डेरा, निश्चलपुरी का बना वहां घेरा। तो निश्चलपुरी वहां से शुरू हुई है, आप ये समझ लो। कृष्ण रुक्मिणी ने पाली आराधा, जय 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 निश्चल माता। आराधा यहां पर गाय को कहा गया, गाय का नाम था। जो कृष्ण और रुक्मिणी ने गाय पाली थी उसका नाम आराधा था। आराधा, आराधना, आराधा।